दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट तक किया था। आज हम सी पार्ट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो सी पार्ट क्या कहता है कि हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो फिर रिलेशन क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई है सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। ठीक है, एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो हम रिफ्लेक्सिव के केस में देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में देखते हैं हम। तो रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब इस केस में देखें, एक्स जो है वाई से तो लंबा होगा ही। ठीक है, एक्स वाई से लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स खुद से ही 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो जाएगा? खुद से लंबा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस एक्स कैन नॉट बी taller than himself, खुद से लंबा तो नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x कॉमा एक्स जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर को। ठीक है, खुद से तो लंबा होने से, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर से ये तो समझ गए हम कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम अगले पार्ट में जाएंगे, जो कि हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जाके सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर हमारा एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन वाई कॉमा एक्स जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। अब हम यहाँ से देखें, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर को। ठीक है, सब ये हमने ले ही लिया है। तो अगर एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, ठीक है, इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, देन वाई कैन नॉट बी, ठीक है, वाई हो ही नहीं सकता एक्स से टॉलर, वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। एक तरफ से वो कह रहा है कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, और दूसरी तरफ से अब सिमेट्रिक रिलेशन हमारा बोलता है कि जो वाई होगा वो एक्स से टॉलर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक्स वाई से लंबा है तो वाई एक्स से लंबा कैसे हो जाएगा? तो ये यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो वाई कॉमा एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ से वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगले में देखेंगे, सिमेट्री के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में देखें तो अगर ट्रांजिटिव बोलता है अगर एक्स कॉमा वाई जो हमारा बिलोंग करता है आर को, ठीक है, एंड वाई कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा जेड जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देखें, अगर एक्स जो हमारा वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एक्स से कितना टॉलर हो जाएगा? जेड से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स जो होगा 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। ये तो इस रिलेशन में जो रिलेशन दिया है, मैं इससे तो प्रूफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये रिलेशन के हिसाब से तो सही है ही नहीं, क्योंकि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, यानी कि एक्स कॉमा जेड जो होगा यहाँ से बिलोंग नहीं करना चाहिए आर को। ठीक है, सो यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर है जेड से। तो एक तरफ बोल रहा है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एक्स तो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। और हमें दिया है कि ये रिलेशन सिर्फ 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी कि एक्स, ये तो बोल रहा है कि एक्स जो होगा वो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा जेड से, तो ये तो रिलेशन में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो सो जेड 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जो होगा वो एग्जैक्टली
14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, ठीक है, टॉलर देन जेड, ठीक है। तो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हमें मिलेगा कि जो एक्स कॉमा जेड है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। तो ये रिलेशन तो हमें यहाँ दिया ही नहीं है, सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हम इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल्स टू रिलेशन दिया हमें एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। एक्स जो है वाइफ है वाई का, ठीक है, वाई की वाइफ है एक्स, ठीक है। तो फिर अब हमें ये दिया है, हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब पहले के केस में देखते हैं, एक्स कॉमा एक्स हमने पढ़ा है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, हाँ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कॉमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम रिफ्लेक्सिव के केस में देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का है, रिफ्लेक्सिव का है। तो फिर रिफ्लेक्सिव के केस में देख रहे हैं कि ये वाला हमें मिलता है, ये रिलेशन मिलता है हमें। तो अब हम इस केस में देखेंगे कि हमें जो मिलेगा कि सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि हमें दिया है ना यहाँ पे एक्स जो है वो वाइफ है वाई की वाइफ है एक्स, ठीक है। तो वाई की वाइफ है एक्स, यानी कि एक्स खुद की वाइफ कैसे हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है। तो सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, सो एक्स कॉमा एक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगला केस देखते हैं हम सिमेट्री के केस में। सिमेट्रिक बोलता है कि अगर एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन जो y कॉमा एक्स है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। यानी कि ये कह रहा है कि अगर x जो है y की वाइफ है तो y जो होगा वो भी x की वाइफ होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो y होगा वो x का हस्बैंड होगा, ठीक है, x का हस्बैंड होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्लियरली y इज नॉट वाइफ ऑफ x, ठीक है, हमें यहाँ से दिख ही गया क्योंकि y तो हस्बैंड होगा ना उसका, तो x तो y वाइफ कैसे हो सकता है, तो y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x। सो हम यहाँ से ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि y कॉमा एक्स जो होगा वो r को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम अगला देखते हैं जो आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमें पता है कि एज वी नो दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, हमें पता है ना कि x जो है वो y है, y की वाइफ है, ठीक है। तो y तो x का हस्बैंड होगा, यानी कि ट्रांजिटिव के केस में हम अगर हम माने, सपोज मान रहे हैं, हाँ, ये होगा नहीं ऐसा, सपोज हम मान रहे हैं अगर x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड y कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा जेड होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, लेकिन होगा नहीं क्योंकि एक्स जो होगा वाइफ है वाई की, ठीक है, वाइफ ऑफ वाई, एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। वाई जेड की वाइफ कैसे हो सकती है, वाई तो एक्स का हस्बैंड है, तो वाई जेड की वाइफ कैसे हो जाएगी। सो हम यहाँ से देखेंगे कि एक्स कॉमा जेड है वो बिलोंग नहीं करेगा आर को, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, एक्स कॉमा एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक है, तो वाई जो होगा हस्बैंड होगा एक्स का, वाई जो होगा एक्स का हस्बैंड होगा, तो वाई वाइफ कैसे हो जाएगा एक्स जेड का, वाई तो वाइफ हो ही नहीं सकता जेड का। सो एक्स कॉमा जेड जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन का ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स जो है वो फादर है वाई का। इसमें हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव के केस में जाएंगे, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, ऐसा होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई जो हमारा बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर एक्स जो है फादर है वाई का, तो एक्स एक्स का फादर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्स जो फादर हो जाएगा वो खुद का फादर कैसे हो जाएगा? तो हम यहाँ से लिखेंगे एज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ठीक है, वो खुद का फादर, फादर ऑफ हिमसेल्फ, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव? एज जो हमारा x कॉमा एक्स होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर को, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर से प्रूव कर दिया कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम सिमेट्रिक में जाएंगे। सिमेट्रिक क्या बोलेगा? सिमेट्रिक बोलता है ये कंडीशन है, खाली कंडीशन है, इसको ये कंडीशन दे रहा हूँ मैं खाली। तो फिर x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर को। तो ये कंडीशन दे दी मैंने आपको। तो हमें पता है कि एक्स जो है वो फादर है वाई का, तो वाई फादर कैसे हो जाएगा एक्स? वाई तो सन या डॉटर जो भी है वो होगा एक्स का। सो वाई विल बी आइदर सन और डॉटर ऑफ एक्स, ठीक है, या तो सन या डॉटर ही होगा एक्स का, डॉटर ऑफ एक्स। सो जो वाई कॉमा एक्स होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वाई कॉमा एक्स, क्योंकि वाई तो एक्स का फादर हो नहीं सकता, जब एक्स वाई का फादर है तो हमें दिया है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो सो ऐसे लिख सकते हैं कि सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि वाई जो होगा या तो सन या डॉटर होगा एक्स का, फादर तो हो नहीं सकता वो एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम ट्रांजिटिव जाएंगे। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड वाई कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करता है आर को, ये कंडीशन है खाली, देन एक्स कॉमा जेड होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब हमें पता है कि ये बोल रहा है कि एक्स है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर जो x है हमें दिया है, x जो है फादर होगा y का, तो y जो होगा फादर होगा z का, ठीक है, y फादर होगा z का। सो x कैन नॉट बी फादर ऑफ z। वो फादर कैसे हो जाएगा z का, जबकि y जो होगा उसका डॉटर या सन है, तो वो उसका बेटा है, यानी कि x का बेटा y का बेटा z, तो वो उसका ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। सो x विल बी ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर होगा वो z का, ऑफ z। यहाँ से हम लिखेंगे कि x कॉमा जेड जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर को, ये सिर्फ कंडीशन दे रहा हूँ, ये वो नहीं होगा खाली। x कॉमा जेड जो होगा डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, हमें रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉर सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के केस में देखेंगे। रिफ्लेक्सिव हमें कंडीशन बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर ए कॉमा बी है वो बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है। हम ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं। तो अब हम सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 1/2, 1, ठीक है, जो बिलोंग करता है आर को, और दूसरे में हमने यहाँ पे ले लिया, अब 1/2 है तो ए कॉमा ए है, यानी कि 1/2, 1/2 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये हम लेट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर से फिर हमारा ये डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, तो अभी एज्यूम करके देखते हैं। अगर हम इस केस में चलें, ये 1/2 है, 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। अगर हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा?
1/2 इज लेस देन 1/4 आ जाएगा। 1/4 कितना आता है हमारा 0.2, और ये कितना होता है 0.5। 0.5 जो है वो बड़ा होता है 0.2 से, ठीक है। 0.5 जो होता है वो बड़ा होता है 0.2 से। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1/2 है वो 1/4 से छोटा हो जाए, ठीक है। 1/4 से छोटा ही नहीं सकता, क्योंकि 1/2 2/1 करते 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, और 1/4 करेंगे 0.2 आएगा, ठीक है। तो 0.5 से बड़ा होगा, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1/2 1/2 ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 1/2 का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब अगला केस देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में देखें, अगर हमें पता है कि a कॉमा बी जो होता है अगर बिलोंग करता है आर को, देन b कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो सपोज हमने a कॉमा बी लिया 1,4, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है आर को, और दूसरा के लिया हमने वही हो जाएगा 4,1। अभी लेट है, हाँ एज्यूम कर रहे हैं हम इसे 4,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। अब हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है हमने 1 लिया था ना, 1 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, ये तो ठीक है। देखो a है यहाँ पे और b है, ठीक है। a इज लेस देन बी स्क्वायर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि a इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम इसमें देखें कि 4,1 हो जाता है, अब हम यहाँ पे 4 दे देंगे इसको, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 जो होगा वो लेस देन 1 स्क्वायर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4 तो लेस देन हो ही नहीं सकता ना 1 के स्क्वायर से, यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं कि 4 जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। सो 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम लिखेंगे सो 4,1 does not belongs to R, hence it is not a symmetric relation। अब अगला देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव के केस में हम पढ़ते हैं कि अगर a कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, एंड b कॉमा सी है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन a कॉमा सी जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए आर को। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर a की वैल्यू को हम 3 लें, b की वैल्यू को 2 लें, ठीक है, और हम b की वैल्यू को 2 ले लें, और सपोज हम c की वैल्यू को 1.5 ले लेते हैं, कुछ समय के लिए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है हम। तो फिर अब हम यहाँ से देखेंगे बिलोंग टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर अभी के लिए। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि जो a इज़ लेस देन बी स्क्वायर, ये हमें रिलेशन दिया है, ठीक है, a इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस केस में देखें हम a ये है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो अब हम इसके अगर हम इसमें a डालें 3 इज़ लेस देन बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, ऑफ कोर्स 3 इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ से तो ये बिलोंग करता है आर को, ये ठीक है, ये तो बिलोंग करेगा आर को। अब हम अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, बी कॉमा सी के केस में देखें, तो 2 की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 की वैल्यू जो यहाँ से हम देखेंगे 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि 2 की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर जो होता है 2.25 होता है, यानी कि 2.25 से छोटा ही होगा 2, तो यहाँ से ये भी बिलोंग करेगा आर को। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो ये बोल रहा है देन 3,1.5 को भी बिलोंग करना चाहिए आर को, इस हिसाब से, ठीक है, 3,1.5 को। अब अगर हम इस केस में देखें तो हम यहाँ से 3 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर। अब हमने अभी देखा कि 3 की 1.5 का स्क्वायर कितना रहा 2.25, यानी कि 3 की वैल्यू तो छोटी हो ही नहीं सकती 2.5 से, हमेशा 3 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होती है 2.25 से, ठीक है, 3 की वैल्यू 2.25 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 3,1.5 जो होगा, ये जो रिलेशन होगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि a कॉमा सी जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये सेट दिया हमें एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है बताने। तो हम पहले रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन बनेगा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन से। तो हम सपोज अगर ए की वैल्यू 1 डालें, ए की वैल्यू 1 डालने पर हमें बी की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी कि ए कॉमा बी को हम लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 1 डाली हमने, बी की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, तो 1,2 ऐसे ही हम रिलेशन बना लेते हैं। तो पहला आएगा हमारा 1,2। अगर हम ए की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारा 2,3। अगर हम ए की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3,4। अगर हम ए की वैल्यू 4 डालेंगे 4,5। अगर हम ए की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5,6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखते हैं। इस रिलेशन के अंदर देखने हैं हमें। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए कॉमा बी जो है बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम सपोज 1,2 ले लें जो बिलोंग करता है आर को, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ना 1,1, ना 2,2, ना 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, इनमें से कोई भी रिलेशन में है ही नहीं। देखो यहाँ कहीं 1,1, 2,2 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगला देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। अगर हम यहाँ देखें 1,2 है वो बिलोंग करता है आर को, देन 2,1 को भी करना चाहिए, 2,1 को भी बिलोंग करना चाहिए आर को। लेकिन हमें 2,1 कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे 2,1 है। सो हम यहाँ से लेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी कॉमा ए जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अगला देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखेंगे अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, अब हम यहाँ पर से लेते हैं सपोज 1,2 है वो बिलोंग करता है आर को, और 2,3 जो है वो भी बिलोंग करता है आर को। ठीक है, 2,3 यहाँ पे है वो रिलेशन में है ना, तो 2,3 भी बिलोंग करता है आर को। तो हमें प्रूव करना है कि 1,3 जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, लेकिन हमें यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। देखो 1,2, 2,3 तो दिख रहा है, लेकिन 1,3 इस रिलेशन में कहीं नहीं है। ठीक है, सो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा।